तो अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मेन पर्पस पे मैं आ जाता हूँ और सबके लिए लैंग्वेज हिंदी आसान है, इसलिए मैं हिंदी में स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में हम शरिया कंप्लायंट स्टॉक से हलाल कमाई कैसे कर सकते हैं, एंड वो भी काफ़ी रिवॉर्डिंग। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बहुत कम पैसे मिल सकते हैं या दूसरे बिजनेस से रिटर्न कम आते हैं, नहीं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे हैं कि आप हजम नहीं कर पाओगे। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा खुद का दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेन पर्पस मेरा ये है फ्री रखने का कि हमारे जितने भी भाई लोग हैं और उनके वाइफ या जो भी लोग हैं जो खाली बैठे, जिनके पास टाइम है, वो स्टॉक मार्केट की तरफ हलाल तरीके से कमाई की तरफ आए। ऐसे वैसे इन्वेस्टमेंट में उथल पुथल करके अपने पैसे गंवाए। म्यूचुअल फंड में तो बिल्कुल ना डालें, उससे आसान तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे हमको अल्हम्दुलिल्लाह अलाउ किया गया है कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी के ही पैरामीटर्स है, हम लोग क्या चेक किया जाता है। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना या लिखना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए एज इट इज इसको इंग्लिश से लिया है। ये मैंने लिखा है नहीं, ये एथिकल साइट्स और ऑथराइज साइट्स है, उनकी तरफ से लिया हुआ ये डिटेल्स है। और ये सारे उसके पार्ट आते हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कौन से बिजनेसेस है जिसमें हम बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। जिसमें आता है वेपन्स, ड्रग्स बनाने वाली कंपनी, एंटरटेनमेंट जिसमें घटिया एंटरटेनमेंट आता है। आजकल नॉर्मली हर एंटरटेनमेंट वाले में वो आ ही गया है, तो ये कंपनी हमारे लिए अलाउड नहीं है। इसके अलावा सब कुछ अलाउड है, ये भी ध्यान में रखिए। ये डेप्थ थ्रेशोल्ड है, इसमें बहुत सारी कंपनी जो है वो नॉन कंप्लायंट हो जाती है। और एक बात आपके दिमाग में रखिए, आपको आपके बच्चों के लिए, आपके ग्रैंडसन के लिए अगर कुछ करना है तो आपको जिंदगी में 15 से 18 स्टॉक से ज्यादा की जरूरत है ही नहीं। जो बीच में ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था कि 138 ही है, आपको 15 से 18 के आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपके 100 करोड़ भी उसमें खत्म हो जाएंगे क्योंकि रिवॉर्ड उतना स्ट्रांग है। इसीलिए ज्यादा स्टॉक्स के पीछे मत भागो। जो भी स्टॉक अलाउड है वो अपने ग्रुप में हमने डाल दिया है, उसमें से कोई भी जो आपको पसंद हो, जो आप जानते हो, वो ले लो बताए हुए तरीके से। फिर उसमें आता है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट में भी ऐसा है कि सपोज अगर जैसा कोई लेता है पूरे बिजनेस में 5% का अगर उसका इंटरेस्ट रेट है तो बिल्कुल वो शरिया कंप्लायंट होती है। ऐसा नहीं कि अरे इंटरेस्ट लिया तो एकदम ही हलाल होती, नहीं। इस्लाम काफी फ्लेक्सिबल है और ये सारी चीजें आपको मुफ्ती साहब की तरफ से, आपकी जो पहचान मुफ्ती साहब की तरफ से वैलिडेट करनी होगी। मेरे जबान पे भरोसा मत कीजिए, खुद का स्टडी और खुद का अवेयरनेस खुद लाइए और मुफ्ती साहब से पूछिए। इधर से उधर से, इससे उससे मत पूछो। जिनको जानकार बंदे से पूरी जानकारी अच्छे से लीजिए। आप सवाल पूछेंगे तो वो लोग भी जाके स्टडी करते हैं, तो वो भी कम्युनिटी में और अवेयरनेस लाते हैं। उनका एक जुमा का बयान भी आपको कई गुना नेकियां दे सकता है क्योंकि आपने उनको स्टडी करने पे मजबूर किया। तो बिल्कुल ये बेझिझक मुफ्ती साहब से पूछ के आप दे सकते हैं। ये वाला उसका नेक्स्ट कंपोनेंट है कि कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट आपको अपने टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेंगे। वहाँ पे आप ज्वाइन करके ये सारी चीजें वैलिडेट करा सकते हो मुफ्ती साहब की तरफ से। बाकी इसी से मत कीजिए। ये लिंक्स है जो बोलते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल हलाल है, और ये कोई ऐसे वैसे छोटे मोटे लोग नहीं है। इसमें निफ्टी में भी खुद के उनके स्टडी किए हुए काफ़ी मुफ्ती है, एक दो नहीं काफ़ी है। तो उन्होंने भी शरिया कंप्लायंट इंडेक्स बनाया है। और जाकिर नाइक साहब का है, मुफ्ती मोहम्मद अबरार हाशमी उनका भी है, डॉक्टर इसरार अहमद का भी है। ये लिंक्स अपने ग्रुप में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख के ये भरोसा कर सकते हो कि शेयर मार्केट बिल्कुल हलाल है। इसके क्या पॉलिसीज है, कैसे है, वो यहाँ इस टर्म में है। ये अपने ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। तो मैं जरा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग 10 मिनट का लेट स्टार्ट किया है पार्टिसिपेशन की वजह से। ये चीज़ें आपको बाय हार्ट करनी है, आपको ये किसी को भी पूछने का जरूरत नहीं है। ये तो आपको एज अ इन्वेस्टर और एज अ मुस्लिम पता होना ही चाहिए कि क्या पिलर्स है जिस पे से हम लोग लॉफुल अनलॉफुल हर चीज़ में आता है, सिर्फ स्टॉक इन्वेस्टमेंट में नहीं, हर चीज़ में। नेक्स्ट चीज़ ये है, मार्केट में हमेशा 3 चीज़ें देखी जाती है। मार्केट कैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो नॉर्मली लोग भूल जाते हैं। मार्केट कैप क्या होता है? छोटा मतलब स्मॉल, मीडियम और लार्ज। हमेशा आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए, बड़ी चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए। छोटे मोटे जो रहते हैं वो रिटर्न अच्छा देते हैं, बट जब वो डूबते हैं तो पूरा साफ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा सिक्योर इसमें जाइए। तो मार्केट कैप बेसिकली क्या रहता है कि जो उसका स्टॉक का प्राइस है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स विच इज अवेलेबल इन अ स्टॉक मार्केट, वो उनका होता है मार्केट कैप। इसमें 3 टाइप होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। 20,000 करोड़ के ऊपर जिसका मार्केट कैप है वो लार्ज कैप, जिसमें आता है भारती, जिसमें आता है IRCTC, जुबलियर फूड, IEX, टाइटन, फिर ये सारे स्टॉक्स जो है ये उसमें आते हैं। जो बड़े स्टॉक है कभी आसानी से धोखा नहीं देंगे, ये उसका बेनिफिट है। स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा दूर रहा कर, ये म्यूचुअल फंड वाले इसका ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं बेचने में। और ये जो स्लाइड है ये म्यूचुअल फंड का रिटर्न है। मैं क्यों बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड की तरफ मत जाओ। म्यूचुअल फंड हमेशा 3 से 5 साल में देखा जाता है, और यहाँ पे रिटर्न देखो, ये लार्ज कैप का रिटर्न है। लार्ज कैप में रिटर्न आ रहा है टेंटेटिवली, सबसे बड़ी फिगर पकड़ लो 18%, मतलब लार्ज कैप में आप पकड़ लो 20% का रिटर्न आता है। इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं आता, ये आप आपके दिमाग में लिख लो। कोई आपको बोलेगा कि हाँ इससे ज़्यादा आता है, 40% देता हूँ, 60% देता हूँ, वो शॉर्ट टर्म का होता है। 1-1.5 साल में कभी भी बहुत बड़ा रिटर्न आता है, पर म्यूचुअल फंड हमेशा 3 से 5 साल के लिए लिया जाता है। जब हम घर खरीदते हैं तो हम 1 साल में नहीं बेचते, उसको 5 से 10 साल रख के बेचते, वैसे म्यूचुअल फंड भी होता है। तो उसका रिटर्न हमेशा बड़े टर्म पे देखा करो। बेचने वाले आपको हमेशा छोटा टर्म दिखा के माल बेचेंगे, बट हमेशा 3 से 5 साल के नीचे देखना ही नहीं म्यूचुअल फंड का रिटर्न। जो लार्ज कैप यहाँ पे 20% दे रहा है, ये 18 अगस्त का स्लाइड है। ये बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है, टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स। ये मिड कैप या मल्टी कैप मिक्स वाले में आपको सबसे ज्यादा आप देखोगे यहाँ पे तो तकरीबन पकड़ लो 30% रिटर्न आ रहा है। ठीक है, एक सब आपको रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। मिड कैप और स्मॉल कैप,
स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी रेट थे, इसलिए सबसे ज़्यादा दे रहा है, बट ये डूबने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं। आप पकड़ लो, इसको 30% पकड़ लो, 80 से राउंड फिगर 30 कर लो, और इसको भी 30% पकड़ लो। मतलब छोटे स्टॉक होते हैं नॉन ट्रस्टेबल, वो 30% रिटर्न आपको 3 से 5 साल में देते हैं। ये स्टॉक मार्केट का हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो आप प्रोडक्ट यूज़ किए हो अपनी ज़िंदगी में, या ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बोलोगे कि आपने यूज़ नहीं किया। ये है पैराशूट ऑयल, इसकी कंपनी है मैरिको। 5 साल में आपको 40 का स्टॉक 519 दिखा रहा है, ठीक है। ये कितना परसेंट रिटर्न हुआ? ऑलमोस्ट 100% रिटर्न। ये कोलगेट है, ये कितना परसेंट रिटर्न दिखा रहा है? यहाँ देखिए 83% रिटर्न। नेक्स्ट नेस्ले, कुछ लोग इसको कोई और टर्मिनोलॉजी की वजह से नेस्ले प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, बट स्टॉक हलाल है और इसका रिटर्न है 5 साल का 200% से भी ज़्यादा। रिलैक्सो चप्पल, ये किसको पता नहीं है? हमारे ग्रुप में कोई है ऐसा जो बोल सकते हैं मेरे को रिलैक्सो का मैंने कभी नाम सुना ही नहीं, ऐसा कुछ है? नहीं, हमने सुना। इसका रिटर्न देखोगे 347%। 5 साल की बात कर रहा हूँ। 3 साल में ले लोगे तो कुछ ज़्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही दे रहा है। ये है रेमंड, ऐसा कौन है जिसको रेमंड पता नहीं है? इसका तकरीबन 1-1.5 साल का ही रिटर्न 150%। इसके लिए दिखाया है कि वो नीचे भी गिरता है। शरिया कंप्लाइंट हम किस चीज़ को बोलते हैं? हमेशा प्रॉफिट में नहीं होगा भाई, प्रॉफिट भी शेयरिंग है, लॉस भी शेयरिंग है। तो आपको उस चीज़ से अवेयर भी रहना है कि 1% ऑफ अमाउंट लेने के बाद आप उसमें से निकल जाओ, उसमें बैठे मत रहो। वापस आपको जहाँ जो प्राइस लिया था वो भी दिखा सकता है, उससे नीचे भी ला सकता है। उसके लिए स्पेशली ये स्लाइड ऐड की है। टाटा, इसका रिटर्न आप देखोगे तो 232%। और ये सब कुछ लाइव है, आप खुद जाके चेक कर लो। बाटा तो अभी का जो प्राइस है इससे ऊपर ही रहेगा। टीसीएस, वैसे कौन है जिनके रिलेटिव या जो जानते हैं टीसीएस कंपनी? अब मैं आता हूँ कंसेप्ट पे कि हम लोग कहाँ बाय करते हैं। हम लोग बाय करते हैं मंथली हाई। जो फर्स्ट मंथली हाई बनेगा वो हमारा होगा रेफरेंस कैंडल, ठीक है। फिर हम रुकेंगे कुछ महीनों के लिए जब वो हाई ब्रेक नहीं होता, और हम वो हाई ब्रेक होने के बाद एंटर करेंगे। और हम कहाँ एंटर करेंगे? इमीडिएटली नहीं हुआ कोई बात, नेक्स्ट डे, उसके बाद नहीं नेक्स्ट डे, उसके बाद अगले हफ्ते, इधर भी बाय करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिगर होने के बाद बाय करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्टॉप लॉस आपका कहाँ रहेगा? उस मंथ की कैंडल का लो। ये मंथली कैंडल ही देखनी है आपको, या जब लाइन चार्ट पे आऊंगा तो आपको मंथली वेव ही देखना है, और स्टॉप लॉस आपको रहेगा उसके लो के पास। और ये नॉर्मली शरिया कंप्लायंस स्टॉक में स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बरकत बोले या कुछ भी बोलो, ये नॉर्मली नहीं जाता। ये इसका एडवांटेज है। ये आपको लाइव एग्जांपल है। यहाँ पे किधर भी खरीदो, जितना मर्जी आई खरीदो, और जब मार्केट गिरता ना तब तो खुशी खुशी खरीदो, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चल गया है कि वो चीज बाय है। तो मैं रैली मिस कर दिया, ये 15% 20% ऊपर है, तो आपको डर लग रहा है, अरे नहीं खरीदने को डर लग रहा है। ये ना फिर से मौका मिला ना, खरीद लो। और हलाल स्टॉक है, आप जो भी खरीदोगे, जो भी इससे प्रॉफिट आएगा बिल्कुल हलाल है, क्यों? आप इस पे टैक्स भी पे करोगे। ये कंसेप्ट पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट्स भी होते हैं जो शरिया कंप्लायंट में है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। आप अगर किसी को 1 लाख रुपए दोगे, बोलेंगे नहीं तेरे मेरे को भले तो 20% प्रॉफिट दे, पर मैं सिर्फ तेरे प्रॉफिट का पार्टनर हूँ, लॉस हुआ तो तू बेयर करना, तो वो भी नॉन कंप्लायंट तरीका है बिजनेस करने। इस्लाम में दोनों तरीके से दिया है। तो ये भी एक सबसे वोलाटाइल स्टॉक लिया है टेक महिंद्रा, जिसने स्टॉप लॉस आपका लिया है, पर जो टेक्निक बताई है उस टेक्निक से इसने 9.5% रिटर्न भी दिया है विद इन 5-6 मंथ्स। हम लोग या फाइनेंशियल टर्म में कोई भी चीज़ हमेशा 6.5% से गिरी जाती है, क्योंकि बैंक का एफडी 6.5% होता है। हम लोग इंटरेस्ट लेते नहीं है, पर मार्केट में अच्छा रिटर्न हमेशा इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होता है कि 6.5 से जो भी ज़्यादा अच्छा देगा वो बहुत अच्छा। इसीलिए लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड 12% देता है। तो तकरीबन म्यूचुअल फंड जो है ये डबल देता है एफडी से, करके लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, शरिया कंप्लायंट जो म्यूचुअल फंड से दुगना तिगना आराम से देगा, और इतना देगा कि आप हजम नहीं कर पाओ। और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये भी मैं आपको आने वाली स्लाइड में दिखाऊंगा। सब टर्मिनोलॉजी बोलोगे ठीक है, ये तो इसने सिर्फ बता दिया, ये बोल रहा है। दूसरों को बोलना बहुत आसान है, खुद का करना क्या होता है, ये डाउट भी आएगा। तो आप फर्स्ट चीज़ जो इसके पहले के सेक्शन में गया, उसमें से एक चीज़ जान लो कि स्टॉक शरिया कंप्लायंट होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपको चेक करना है। अपने वेबसाइट यूज़ करो, अपने रेफरेंसेस यूज़ करो, वहाँ से जाओ। नहीं, मेरे ग्रुप में, जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें मैं डालते रहता हूँ। आपको भरोसा है, ट्रस्ट है, तो आप बेझिझक मेरे साथ सेम प्राइस है थोड़ा ऊपर नीचे बाय कर सकते हो। क्या 1-2% का रिटर्न में फर्क पड़ेगा, जिससे कोई बहुत बड़ा मायना नहीं रखता। ये चीज़ें इसके पहले के सेक्शन में जानना जरूरी थी कि भाई हाँ, एक शरिया कंप्लायंट स्टॉक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पैसे डबल हो सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हो सकते हैं। मैं वो नहीं बोला कि डबल की तरह लिया, आप 10% लो, 20% लो, 30% लो, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ही लोगे। और म्यूचुअल फंड में आप एक्स्ट्रा फीस ये वो सब भरते रहते हो, तो उसके लिए कौन से ब्रोकर अच्छे होते हैं, मैं उस पर भी आने वाला हूँ। पर पहले बैकग्राउंड क्लियर करना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये है मेरे रिटर्न। अगर आपको दिखेगा फर्स्ट फिगर ही आपको भरोसा नहीं करेगा। ये है रिटर्न 10 नवंबर 2020 का। फर्स्ट जो आपको लाइन दिख रहा है वो है 2800%। ये मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ। बाकी की चीज़ें मैंने हाइड की है, क्योंकि उसका ना दिखाने में कोई पॉइंट है और उसका डिस्कशन में भी कोई वैल्यू नहीं रखता। मैंने कितने में लिया, वो कितना प्रॉफिट हुआ, ये मेरा प्रॉफिट है। हर कोई अपना अपना बेनिफिट के हिसाब से देखेगा तो सबके लिए बेनिफिशियल होता है, इसलिए सीधा उसको मैंने हाइड कर दिया, उसको इग्नोर कर दो।
स्टॉक्स, इसमें से कुछ नॉन कंप्लायंट रहेंगे ड्यू टू सम अदर रीजन, बट मोस्ट ऑफ देम आर कंप्लायंट स्टॉक्स। अब आप मेरे को ये बताओ कि आपने अडानी ग्रीन नहीं सुना, ग्रैन्यूल्स नहीं सुना, रिलायंस पता नहीं, डीमार्ट पता नहीं, इन्फोसिस पता नहीं, वोल्टास पता नहीं, इंडिगो एयरलाइन पता नहीं, ब्लू स्टार का एसी, ब्लू डार्ट का कुरियर किसी को पता नहीं, आरो फार्मा किसी ने यूज नहीं किया, टाइटन पता नहीं है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पता नहीं है। ऐसे कितने लोग नए रहेंगे, उनको पता नहीं होगा, बट ये सबसे फेमस स्टॉक्स है। मतलब ये जो फिल्म इंडस्ट्री के शाहरुख, सलमान खान, ऋतिक रोशन, वो लोग हैं, इनका रिटर्न ये है। मैं सब लार्ज कैप बता रहा हूँ, ये इतना रिटर्न आ सकता है। तो अब ये होगा कि ठीक है पिछले साल आया, आपका क्या? ये है 27 अगस्त 2021 का फर्स्ट रिटर्न 88%। जोमेटो तो चलो छोड़ दो, तुम्हारा केमिकल, ये ऑयल या खाने का फूड बनाता है, ये शरिया कंप्लाइंट है। अरविंद फैशन शरिया कंप्लाइंट है। अदानी टोटल गैस 40%। ये सारे रिटर्न दिखाने का वजह ये नहीं है कि मैं कितना अच्छा रिटर्न कर रहा हूँ, ये बताने का जरिया ये है कि मैं अवेयरनेस ला रहा हूँ कि हमारे भाई लोगों को इसका बेनिफिट मिले और लोग म्यूचुअल फंड और इधर उधर जाने के वजह स्टॉक मार्केट की तरफ आए, जो कि हलाल तरीका है। स्टॉक मार्केट ऑफकोर्स बदनाम है 20% चीजों के लिए, पूरा चीज बदनाम है। स्पेकुलेशन है बिल्कुल है, जुआ है बिल्कुल है, बट वो कुछ अलग टर्म पे। जरूरी नहीं कि पूरा के पूरा खराब हो। अगर आप पूरा एप्पल लाओगे, एक दो एप्पल खराब निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, और उसके वजह ऐसा नहीं कि सारे एप्पल ही खराब होते हैं। इसीलिए मेरा मेन पर्पस है कि स्टॉक मार्केट की तरफ हमारे लोग आए और बेस्ट बेनिफिट उठाए। ये हाईलाइट करने की वजह ये है, ये एक दिन का ड्रॉप है 6.5%। ये जो है साल का एफडी है लोगों का। एक साल आप जब एफडी करोगे तो उसमें इतना रिटर्न आता है, वो एक दिन में भी गिरेगा ना तभी टोटल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये भी कर पाओगे जब आपको भरोसा होगा कि ये रिटर्न आ सकता है। ठीक है, ये हो गया पुराने रिटर्न। अब नेक्स्ट ये है मेरा का रिटर्न 3 सितंबर। जो भी मेरे ग्रुप में है उनको आइडिया होगी कि ये मैंने शेयर किया हुआ है। जब मैंने खरीदा था तब शेयर किया हूँ, और जब ये रिटर्न दे रहे हैं तभी मैंने शेयर किया हुआ है। इसमें से कोई भी ग्रुप में के जो मेंबर है वो आपको बता सकते हैं कि ये मैंने लाइव शेयर किया हुआ और ये मेरा रिटर्न है। एक दो हफ्ते में 20%, 10%, ये बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको सही तरीके से, सही टेक्निक से चीज़ों को फॉलो करना होगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि हम लोग कौन सा स्टॉक ब्रोकर लें। मार्केट में इतने सारे स्टॉक ब्रोकर है, तो इसमें से कौन सा लें? इसमें से मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो है, टॉप का तो शेर खान है, बट ये हमारा एक रिलेटिव का इसका फ्रेंचाइजी है, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बट क्योंकि मार्केटिंग की जैसा हो जाएगा। बट मार्केट में सबसे महंगा, सबसे रिलायबल उसका नाम है। सेकंड है मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग, पर इनका थोड़ा ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा है, पर एंजल ब्रोकिंग ने अभी चेंज किया है, तो वो चेक करना पड़ेगा कि अभी वो क्या है। एंजल 1 हो गया है, शायद उसके भी चार्जेस कम है, वो भी रिलायबल है। बट इसमें अदर चीज़ें हैं, कोटक, रिलायंस, SMC, 5 ये थोड़े रिस्की स्टॉक्स हैं, इससे थोड़ा दूर रहे, ब्रोकर से इनसे थोड़ा दूर रहा हुआ बिल्कुल अच्छा रहेगा। और इसमें आप लोगे वो हमेशा आपके पास 2 ट्रेडिंग अकाउंट होने चाहिए या 2 ब्रोकर के अकाउंट होने चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, हम 2 पार्ट करते हैं हमेशा इन्वेस्टमेंट में। एक होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म जो होता है ना, वो बैंक अकाउंट के लॉकर की तरह होता है। महीने में एक बार खोलो, 2-3 महीने में एक बार खोलो, लेने रखो, वापस आ जाओ। वो होता है इन्वेस्टमेंट। वो एक बार लेने के बाद ना वापस उसको मुड़ के देखने का नहीं रहता, कुछ नहीं होता उस स्टॉक्स से। थोड़ा उथल पुथल होगा, नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, बट वो घूम फिर के आपको बेहतरीन रिटर्न देगा। वो स्टॉक्स होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो इन्वेस्टमेंट आता है, जो लेफ्ट साइड का आप ये देखोगे पिरामिड, ये डे ट्रेडिंग होता है। यहाँ पे लॉस मेकिंग पब्लिक है, 100% ये लोग लॉस कर रहे हैं। पोजीशन ट्रेडिंग होता है, ये होता है कुछ दिनों से कई महीनों तक, मतलब 5-10 दिन से 12, 15, 16, 18, 24 महीने तक जो रखते हैं, वो होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। सबसे बड़ा पैसा होता है इन्वेस्टिंग। अगर आपको आपके बच्चे को या ग्रैंड चिल्ड्रन को अगर कुछ देना है, तो इन्वेस्टिंग किए हुए स्टॉक के अलावा और कोई बेहतरीन चीज़ हो ही नहीं सकती। आप कोई भी चिल्लर चीज़ 500 रुपये में खरीदो, वो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन तक जाने तक हो सकता है कि 25-30 हज़ार हो जाए। उस टाइम के हिसाब से उसका वैल्यू उतना होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। स्टॉक मार्केट में वो बेहतरीन रिटर्न देने का कैपेबिलिटी है, सिर्फ लेने वाले बंदे चाहिए। और वो मैंने रिटर्न्स, खुद के रिटर्न्स मैंने आपको बताया, किसी और का नहीं दिखाया मैं। और मेरे ग्रुप में भी मैं कंटिन्यू शेयर करते ही रहता हूँ। और ये स्लाइड जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। अगर उसका आपके पास डिटेल नहीं है तो आने वाले इसमें स्लाइड में डिटेल दिखेगा। और आपको बात समझ में आई, आपको 2 अकाउंट होना चाहिए, ब्रोकिंग अकाउंट। ये बात क्लियर हुई? किसी को इस पर डाउट है? नो डाउट। थैंक यू। तो डाउट की पार्ट ये होता है ना, कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे ये हुआ कि दो का रियल मेंटेनेंस क्यों दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 300-250 रुपये से जो चीज़ आपको की चीज़ संभाल रहा है, उसको 200-300 रुपये साल को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो अच्छा ब्रोकर है तो उसके पास रखने दो, फिर बेहतरीन चीज़ देगा। तो हमेशा आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए। एक छोटा आप प्रॉफिट देखोगे, दूसरा जो आप महीने में एक बार लॉगिन करो और फुर्सत से लॉगिन करके करने वाली चीज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी कम लोग आपको बताएंगे। तो 2 अलग अलग रखो, सेम में 2 मत खोलना, वैसे भी अलाउ भी नहीं होता। तो सेम ब्रोकर के पास 2 खोलना अलाउ नहीं होता। इसमें आप हेलो भाई, मैं शमीम। हाँ एक्चुअली मेरा एक फंड्स इंडिया है। हाँ। उनके साथ मेरा कुछ
म्यूचुअल फंड्स और ट्रेडिंग दोनों अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो मैंने कभी एक आध बार यूज किया मैंने स्टार्टिंग में ही, जैसे ब्रांडेड लोग यूज करते हैं ना, तो लॉस खाया कई बार तो मैंने बेच दिया। एक मिनट, मैं थोड़ा आपको इधर रोकना चाहूंगा क्योंकि क्या है, कुछ टाइम बचा है वेबिनार को, तो क्वेश्चन आंसर हम लोग जब एक बार ड्रॉप आउट होंगे ना, फिर से रीजॉइन करेंगे तो क्वेश्चन आंसर लेंगे। सिर्फ आपको जो अभी चल रहा है ना उस पर कुछ डाउट है तो मेरे को पूछिए। तो उसमें ब्रोकर में आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी होती है, ऐसा क्या होता है ब्रोकर में सबसे, सिर्फ 10 मिनट वजह से मैं फास्ट लूंगा, ब्रोकर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है स्टॉक मार्केट में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। जैसे मैंने बताया, और मैं बताऊंगा जो मेरे ब्रोकर हैं वो खुद भी दिखाऊंगा, उनका इन्फॉर्मेशन कितना है, जो क्या क्या नॉलेज रखते हैं, क्या क्या बेस्ट प्रोवाइड चीजें कर सकते हैं, उनके एनुअल रिपोर्ट्स, उनके ईमेल्स, वो चीजें। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कस्टमर सपोर्ट। जब लाइन डाउन हो, आपका इंटरनेट डाउन हो, तो आप कॉल करके उनसे ट्रेड कर सकते हो, तो फोन उठाने के लिए उनके पास लोग अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो क्रेडिबिलिटी। स्टॉक ब्रोकर लेके भागना चाहिए, जैसा भी आपने रिसेंटली जो भाई ने नाम बोला ब्रोकर का, उसका मैंने नाम सुना भी नहीं है, तो वो काफी रिस्की होता है। तो क्रेडिबिलिटी आपको पता होगा, मुझे तो पता नहीं, मार्केट में कम पता है, तो थोड़ा ऐसी चीजों, ऐसे ब्रोकर्स को अवॉइड करो। रजिस्टर उसका NSE और BSE के साथ होना ही चाहिए। सेबी के डिटेल्स उसके वेबसाइट पे नंबर वो होने ही चाहिए। अगर वो नहीं है इसका मतलब वो फेक है। इमीडिएट अकाउंट बंद करके, जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ उसमें किसी में भी खोल, उसका रेफरेंसेस होने चाहिए कि भाई इन लोगों का मार्केट में रिटर्न या इनका डिस्कशन मार्केट में होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट आता है कॉस्ट। मेजॉरिटी सब लोग कॉस्ट को देख कर जाते हैं, पर ये हमेशा लास्ट में आता है। डिस्काउंट ब्रोकर। अरे पर बाकी की चीज़ों का क्या, जो पहले के 6 पॉइंट्स है वो चेक करके फिर आप कॉस्ट पे आओ, कॉस्ट से बाकी पे मत जाओ। तो ये रेफरेंस के पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस है। उसके बाद होता है सबसे कि एक आपका होगा रिलेशनशिप मैनेजर, कि जिसने मूवी देखा होगा उसको आइडिया होगा, वो आपको हमेशा सलाह देगा जो चीज़ नहीं करनी है। तो उस रिलेशनशिप मैनेजर को आपको बताना है कि तू सिर्फ मेरे से ऑर्डर लेगा, मेरे को ना मार्केट का न्यूज़ बताएगा, ना कौन सा स्टॉक खरीदना है ये बताएगा, क्योंकि वो सबसे रिस्की पार्ट होता है। ये आपको तो बहुत ध्यान देके करना है। डिस्काउंट ब्रोकर के पास आपको रिलेशनशिप मैनेजर नहीं मिलेगा, बट एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, इनके उनके पास मिल जाएगा। तो उसका ऑर्डर्स आपको बिल्कुल लेना नहीं है, वो सिर्फ आपकी ऑर्डर्स लेने के लिए है। आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ बाय करना है, कुछ सेल करना है, तो वो आपके लिए करेगा। ये भी होना चाहिए आपके ब्रोकर के पास, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब आप स्टॉक मार्केट में कब खरीदी करोगे, तो आप सब लूट मार मची, सब रो रहे हैं कि अरे स्टॉक डूब गया, स्टॉक डूब गया, स्टॉक डूब गया। बस आपको इस दिन का इंतजार करना है मार्केट में घुसने के लिए, ना कि जब सब खुश हो रहे हैं। जब सब रो रहे हैं तभी आपको स्टॉक मार्केट में घुसना है, इन्वेस्ट करने के लिए। कि मैनेजर जो आपको बोलेगा अरे थोड़ा और नीचे आने दो, थोड़ा और नीचे आने दो, मार्केट कितना नीचे आएगा इसका गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो ब्रोकर के बात पे भी आप भरोसा मत रखा करो। आप जैसे ही बहुत फॉल आता है, बेझिझक अच्छे स्टॉक्स में घुस जाओ। जब आप अच्छे स्टॉक में घुसोगे तो आपको ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि आप पोर्टफोलियो चेक करोगे तो आप बोलोगे जैसे परेश रावल इसमें बोल रहा है, लगता है मैं किसी के दूसरे के रूम में आ गया। जब आप बहुत लॉस में होगे तब भी आपका रिएक्शन यही होगा, और जब बहुत प्रॉफिट में भी होगे तब भी आपका रिएक्शन यही होगा। ये कुछ स्टॉक ब्रोकर है जो मैं खुद रेकमेंड करता हूँ। जैसा कि अपने में कहा जाता है, जो अपने लिए चुनो अपने भाइयों के लिए भी यही चुनो। मेरे पास जीरोधा का है जिसको मैं 6 साल से यूज कर रहा हूँ, अपस्टॉक है 6 साल से यूज कर रहा हूँ, सास और ट्रेड प्लस ये मेरे पास 2 साल से है। ये ट्रेडिंग के लिए है, ये इमीडिएट बाय इमीडिएट सेल या क्विक बाय क्विक सेल के लिए। नीचे के 2 जो है ये वो कंपनीज है, बट जीरोधा और अपस्टॉक ये भी मेरे पास है। और आपको अगर मेरे अंडर खोलवाना हो तो मेरे पास रेफरेंस लिंक भी है, तो आप भी करा सकते हो। नहीं खुलाना कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे तरफ से सारी सर्विसेज फ्री है। मेरा नॉलेज बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फ्री है, क्योंकि मेरे को सिर्फ ब्लेसिंग्स चाहिए, उस पर ही मेरा काम चल जाता है। तो ये 4 ब्रोकर है जो मैं यूज एक्सीलेंट भाई, थैंक यू। तो इसके लिए ये 4 ब्रोकर है जो मैं यूज करता हूँ और मैं आपको रिकमेंड करूंगा। हाँ, अब इसमें सबसे अच्छा कौन, जब सबसे बुरा टाइम आता है ना, शाहरुख खान बता रहा था अपनी मम्मी को, तो सारे ब्रोकर अटकने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन मार्केट बहुत गिरेगा, 2 दिन मार्केट बहुत गिरेगा। जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा ना, तभी हमको FD तोड़ के स्टॉक मार्केट में घुसना है, क्योंकि 1-2 वीक में 10, 15, 20% ऐसी फ्री में दे देता है कि आपको खुद को भरोसा नहीं होगा। जो लोग सालों से लेके बैठे ना, सदियों से, उनको भी उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना आपको 1-2 वीक में मिलेगा। बट जो मैंने टेक्निक बताया उस तरीके से आप समझदारी से जाओगे। अब यहाँ पे ज्वाइन हुए हो तो ये वाले जो शरिया कंप्लायंस स्टॉक्स है, इसका फोटो निकाल के रख सकते हो तो निकाल के रखो। ये बेझिझक इसमें खरीदो, फिलहाल के कंडीशन में ये शरिया कंप्लायंट है। क्वार्टरली इसे चेक किया करो, जैसा मैंने कुछ देर पहले बात करा था। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के बिजनेसेस अगर अच्छे होंगे, सिर्फ उनके जो फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसको नॉन कंप्लायंट हो सकते हैं। जो रेफरेंसेस मैंने बताया, जो लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल जायज़ है हलाल तरीके से करोगे, तो ये उसके लिंक्स है जो ग्रुप में भी अवेलेबल है। और ये आपके लिए स्टॉक के जो पहले भी जो लोग ज्वाइन किए उनके लिए गिफ्ट है। ये आपके पोतों के लिए और बच्चों के लिए के स्टॉक्स है। ये खरीद कर आंखें बंद करके सो जाना, और इसको कभी बेचना ही मत। और इसको आप कब खरीदोगे, ये आपको मैंने बताया कि कब खरीदना है। ये स्टॉक इतने बेहतरीन स्टॉक है, इनको आगे 10-15 साल कुछ नहीं होने वाला। और इसके आज के टाइम में इनका कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। जुबलेंट फूडवेयर का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, APL अपोलो का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। बोरोसिल रिन्यूएबल है, जो हमारे सोलर पैनल दिखते हैं हमको लगे हुए, उसकी जो पैच बनती है इंडिया में, इसके अलावा कोई बनाता ही नहीं। कोल इंडिया एशिया में नंबर 1 है। टी-लाइट फेविकॉल की कंपनी, इसको कोई कंपटीशन है ही नहीं, ब्रांड सब डुप्लीकेट है, तो इसके कंपैरिजन में खड़े भी नहीं होते।
इंडियन रेलवे के अलावा रेलवे इंडिया में चलती ही नहीं। IEX और का इसका स्टॉक जाके देखोगे तो आके हिल जाएगी। रिटर्न क्या होता है कि आपको अगर ये लिंक ड्रॉप हो गई तो फिर से रीजॉइन कीजिए, ये मेरे सबको रिक्वेस्ट है। तब मैं IEX का चार्ट दिखाऊंगा, देखोगे तो आप नींद नहीं आएगी। ऐसा रिटर्न दिया है इसने कुछ महीनों में। लोग बोलोगे पैसा डबल नहीं होता मार्केट में, 3 गुना 4 गुना होता है। और कैसे होता है, कुछ स्टॉक्स आपको इसमें से दिखाना। ये मेरा स्लाइड का और इस प्रेजेंटेशन का मेन पार्ट था। अब मैं रिकॉर्डिंग जो कर रहा था उसे मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स लेता हूँ।